भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 1.4 जो आएगी आपकी 11th क्लास के अंदर जो सेट की एक्सरसाइज है उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है वेन डायग्राम्स और कुछ ऑपरेशन आएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो सब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमारे पास ना एक मेन यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम इस तरह से बनाते हैं एक रेक्टेंगल टाइप में। ठीक है, इसमें कुछ मेंबर हैं और इसके अंदर हमने एक सेट और बना दिया। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें मान लो 2 है, 3 है, 4 है और 5 ही 4 मेंबर इसमें दिए। इसके अलावा 1 2 3 4, 2 यहाँ आ चुका ऑलरेडी, 3 भी आ चुका, तो हम ये इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ए के अंदर इंक्लूडेड है। जो ए में है वही यू में ही भी होगा क्योंकि यू यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ मान लो 6 7 8 9 और 10। तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके अप टू 10 तक सारे नंबर हैं। और जो ए सेट है उसके अंदर सिर्फ 2 3 4 एंड 5 ये मेंबर हैं, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये देखने को मिलती है कि ए के अंदर जो मेंबर है वो यू के मेंबर भी हैं। तो इसका मतलब जो ए है वो सबसेट हो गया यू का। ठीक है, वैसे ही हमारे पास मान लो एक एग्जांपल और देखिए, मान लो ये आपके पास आ गया एक और यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब की बार हम एक के बजाय दो लेंगे, एक ये लिया और एक मैंने ये लिया। ये सेट ए लिया, ये सेट बी लिया और ये सेट यू। ए सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1, बी के अंदर आपके पास 3 और 5 है। ठीक है, और बाकी के जो 10 तक के एलिमेंट है वो यहाँ लिखे हुए, देखो 1 लिखा जा चुका, 3 लिखा जा चुका, 5 यानी कि 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट तो आपका वही 10 हो गया। अब यहाँ पर जो ए बना वो आपके पास सिर्फ ये है और जो बी है उसके अंदर 1 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा और 5 भी, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है तो इसलिए हम बी में भी वो एलिमेंट लिखेंगे 1 3 एंड 5। तो यहाँ पर जो ए है वो सबसेट है बी का, बी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का। तो इस तरह से जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑपरेशन में। ऑपरेशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है यूनियन। जैसे कि मान लो ए आपके पास है 1 3 5 एंड 7 और जो बी एक सेट है आपके पास 2 3 5 9। ठीक है, अगर मुझे यूनियन निकालनी है तो यूनियन का मतलब हो जाएगा दोनों सेट्स को कंबाइंड कर दो और जो डिजिट रिपीट हो रहा हो उसे सिर्फ आप सिंगल टाइम्स ही लिखो। जैसे कि मान लो 1 2 3 दोनों में है लेकिन आप उसे 1 टाइम लिखोगे, 5 भी दोनों में है, फिर 7 और 9। तो यूनियन का मतलब समझ में आ गया, ये यूनियन का साइन ऐसे यू लिखोगे ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब होगा दोनों सेट्स का कंबिनेशन, यानी कि ए में जितने एलिमेंट है बी में जितने एलिमेंट है सब एलिमेंट को लिख दो। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो एक बार ही लिखने की जरूरत है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। कॉमन का मतलब जो ए में भी है और बी में भी है। देखिए यहाँ पर ए के अंदर 3 है, बी के अंदर भी 3 है, तो एक तो ये आएगा आपके पास यूनियन में। ठीक है, और 5 ए में भी है 5 बी में भी है तो 5 भी आएगा। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों ही सेट से बिलोंग करता हो, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट मान लो यूनियन से बिलोंग करता है कि भाई ए यूनियन बी, तो हम उसे थ्योरेटिकली ऐसे लिखेंगे कि भाई एक्स जो है बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन का मतलब आपके पास बीच में और आ जाएगा। जब कभी भी आपको बोला जाए ए और बी तो इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी। और जब कभी भी आपके पास इंटरसेक्शन की बात आएगी, यानी कि मान लो एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो एक्स है वो ए से बिलोंग करता है और यहाँ हम एंड लिखेंगे। एंड का मतलब वो दोनों से ही बिलोंग करेगा, और में किसी एक से भी बिलोंग कर सकता है, दोनों से भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन यहां पर ये कंडीशन आएगी। तो जहां कहीं भी आपको लिखा जाएगा कि बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब होगा आपको इंटरसेक्शन गिवन है, यानी कि कॉमन एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि मान लो ये आ गया आपके पास डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये ध्यान रखना,
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है ओनली ए या ए बट नॉट बी या फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे कि मान लो आपको निकालना है ए माइनस बी, तो इसका मतलब है ओनली ए, ठीक है। और अगर आपको निकालना है बी माइनस ए तो इसका मतलब होगा ओनली बी। अब यहां पर a माइनस बी से हमारा क्या मतलब होगा उसे देखिए। a में हमारे पास मान लो एलिमेंट है, देखो a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a एक सेट है जिसमें एलिमेंट थे हमारे पास 1 3 5 7, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग। फिर माइनस b में हमारे पास एलिमेंट थे 2 3 5 एंड 9। तो a माइनस बी में b का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। माइनस के बाद जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, यानी कि 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं, 9 भी नहीं लिखेंगे। इनके अलावा कोई और एलिमेंट अगर a में है तो हम उसे लिखेंगे। जैसे कि 1 3 ऑलरेडी बी में है, हटा चुके, 5 भी ऑलरेडी बी में हटा चुके, और 7, तो ये तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। लेकिन जब बात करेंगे b माइनस ए की, तो इसका मतलब b को आप पहले लिखोगे 2 3 5 9 माइनस ए के एलिमेंट 1 3 5 7। तो इसमें हम ए का कोई भी एलिमेंट यानी 1 3 5 7 में से नहीं लिखेंगे, जो उसके अलावा बचेगा बी के अंदर वही हम लिखेंगे। 3 नहीं लिखना क्योंकि ए में है, 5 भी नहीं लिखना क्योंकि ए में है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और 9। तो 2 और 9 सेट की फॉर्म में लिख दो तो वो आपके पास बी माइनस ए आ जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स भी आपको समझ आ गया, यूनियन समझ आ गई, इंटरसेक्शन आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल एक बार करा देता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 देखिए, ये तो वेन डायग्राम था, ऑपरेशन में ये चीज़ आ गई। ए है 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। फाइंड ए यूनियन बी, दोनों को कंबाइंड करके लिख दो, यानी कि 2 4 6 8 के अलावा 10 और 12 भी लिखोगे, क्योंकि 6 8 जो है वो ऑलरेडी ए में है तो उन्हें वन टाइम ही लिखा, फिर उसके बाद 10 12 एक्स्ट्रा वो लिख दिया हमने। अब ये a दे दिया, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए आई यू। शो डैट a यूनियन b इज इक्वल टू a। तो हम देखते हैं कि भाई b के अंदर जो एलिमेंट है a i और u वो ऑलरेडी a के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका जब हम यूनियन करेंगे तो a e i o u तो लिखेंगे, b में कोई नया एलिमेंट है नहीं तो इसलिए उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, a ही लिखा जाएगा और वो इक्वल टू क्या आ जाएगा a। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ देखने को मिली कि अगर कोई सेट सबसेट है किसी दूसरे सेट का तो यूनियन हमेशा ग्रेटर वाला सेट आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक एग्जांपल मैं दे देता हूं और एक्स्ट्रा, देखिए जैसे ये ए दे दिया, ए के अंदर 1 2 3 4 5, बी सिर्फ ये दे दिया 2 एंड 3। तो हम देखते हैं कि जो B है वो सबसेट है A का, क्योंकि B के दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, A से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जब हम A यूनियन B निकालेंगे तो इसका मतलब A और B के एलिमेंट कंबाइंड करके लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 दोनों में है सिंगल टाइम लिखोगे, 3 भी दोनों में है, फिर 4 और 5, ये यूनियन आ गई। और यूनियन वास्तव में किसके इक्वल है, A के इक्वल। तो ये कंडीशन हमेशा के लिए याद रखना कि इफ B इज सबसेट ऑफ A देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो सुपर सेट यानी कि ए है वो लिखोगे। लेकिन इंटरसेक्शन में अब क्या होगा उल्टा, वो भी देख लीजिए कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर हम कॉमन निकाले दोनों के अंदर, भाई कॉमन क्या है, तो हम देखते हैं कि कॉमन में 2 और 3, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो कॉमन है, तो वो आ जाएंगे 2 एंड 3, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई इज इक्वल टू बी के, यानी कि बी सबसेट ऑफ ए विच एम्प्लॉयज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, यानी कि इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आएगा, यूनियन में बड़े वाला सेट आएगा, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। सेम वे में अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये अलग से मैं समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन से लिंक मत करना, अलग से भाई ए अगर सबसेट है बी का तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी है वो तो आएगा बड़ा सेट, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा छोटा सेट यानी कि ए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, डिफरेंस मैंने समझा ही दिया है आपको। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और है, राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट वाई गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। एक्स यूनियन वाई में सभी आ जाएंगे, राम गीता अकबर डेविड और अशोक, सब की टीम बना दो, वो आपके पास यूनियन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन
बोथ इन सिंबल्स वी राइट A यूनियन B इज इक्वल टू, ये सेट बुल्डर फॉर्म है आपकी X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो ये यूनियन की डेफिनेशन याद कर लेना। इसका वेन डायग्राम यूनियन कैसे बनेगा, A एक सेट है, B एक सेट है, ओनली A ओनली B और जो बीच में है वो कंबाइंड आ गया, यानी कि एक प्रकार से वो इंटरसेक्शन होता है। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे A यूनियन B। कुछ प्रॉपर्टी आती हैं यूनियन के ऑपरेशंस की, जैसे कि A यूनियन B को मैं B यूनियन A लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं ये, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं कि भाई पहले मैं A और B का यूनियन निकाल लेता हूँ, जो आएगा उसका C के साथ यूनियन। उसी तरह से B और C का यूनियन निकालने के बाद उसका A के साथ करूँगा तो भी वो लेफ्ट राइट इक्वल होंगे। A का यूनियन फाई के साथ करोगे तो वो A रहेगा, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यानी कि फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यूनियन का, यानी कि किसी भी सेट के साथ अगर आप यूनियन करनी पड़ जाए फाई के साथ तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम टू सेम आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये है A यूनियन A, खुद का खुद के साथ यूनियन करोगे तो वो सेम आएगा, इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी लॉ। फिर यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे A के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ U होता है, तो लॉ ऑफ U बोलते हैं इसको। सेम वे में इंटरसेक्शन जो कि कॉमन होता है उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, और इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, नीचे की तरफ बना देते हैं इसको। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। द सिंबल दिस इज यूज टू डोनेट द इंटरसेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे ही रखा है, ठीक है, तो ये इजी है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, 17 बता रहा हूँ मैं कि A है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, B इज 2 3 5 7, फाइंड A इंटरसेक्शन B। देखिए 2 दोनों में है A और B में, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B ही आ जाएगा, और यही हमें इसमें शो भी करना था, ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन गई, अगर B सबसेट है A का तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B आएगा। और ये इन्होंने मैथमेटिकली डेफिनेशन समझा दी, मैं बता चुका हूँ। और इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, सिर्फ ये कॉमन वाला डार्क होगा क्योंकि ये A में का हिस्सा भी है और B का हिस्सा भी है, तो ये A इंटरसेक्शन B से डिनोट होगा। और डिसजॉइंट आपके ऐसे बनेंगे, दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी ऐसे है, A इंटरसेक्शन B को मैं B इंटरसेक्शन A लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फर्स्ट 2 का इंटरसेक्शन फिर C के साथ, सेम वे में लास्ट 2 का इंटरसेक्शन फिर A के साथ लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे। फाई का इंटरसेक्शन A के साथ करोगे फाई आएगा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन A के साथ करोगे तो A, यानी कि जो छोटे वाला सेट होता है वो आता है। फाई और A में फाई छोटा है इसलिए फाई आया, U और A में A छोटा है इसलिए A आएगा, और A का इंटरसेक्शन खुद के साथ हमेशा A आएगा, इसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई A ये है, B ये है, A माइनस B निकालना है, तो सिर्फ वो एलिमेंट जो B के अंदर नहीं है तो A माइनस B आ जाएगा। 2 4 6 8 नहीं लिखना, उसके अलावा 1 3 5 सिर्फ ये 3 एलिमेंट लिखेंगे A माइनस B में, और B माइनस A का मतलब 2 4 6 जो है ऑलरेडी A में है, छोड़ देंगे, सिर्फ 8 लिखा जाएगा। जरूरी नहीं कि A माइनस B इक्वल हो B माइनस A के, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनका वेन डायग्राम बनता है कि भाई ये मान लो पूरा A है और ये पूरा B है, तो जो ये हिस्सा है जो दोनों में कॉमन आया हुआ है इसको हटा दोगे तो जो डार्क बच गया वो A माइनस B। सेम वे में अगर हम इस इंटरसेक्शन को इसके साथ A माइनस B में ऐड कर देंगे तो पूरा सेट A बन जाएगा। और अगर हम ये कर दें कि भाई ये हिस्सा छोड़ दें इस तरफ, तो सिर्फ वो जो ब्लैंक हिस्सा बच गया वो B का बच जाएगा, मतलब B माइनस A। ये सिर्फ यहाँ से लेकर के तक यहाँ जो ये हिस्सा छोड़ दो तो ये B माइनस A बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल सारे करा दिए, थ्योरी सारी बता दी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इस एक्सरसाइज को सोल्व करूंगा, तब तक जो रूल एंड रेगुलेशंस मैंने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज को खुद से सोल्व करिए, आंसर मैच करिए, जो डाउट आए वो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देख करके कंपैरिजन करके समझ लेना। धन्यवाद।